फैसला किया है कि हम सारी सियासी जमातों से और हलकों से इंगेज करेंगे और इस राब्ते के लिए हम एक छोटी सी कमेटी बना देंगे क्योंकि हमारा इजलास कंटिन्यू करेगा। इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए नून लीग की पेशकश। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, तमाम सियासी जमातों से राबितों का फैसला। बातचीत के लिए कमेटियां बनाई जाएंगी। शरी रहमान कहती हैं अभी कोई हतमी फैसले नहीं किए, इजलास आज भी जारी रहेगा। सीईसी अरकान ने इंतखाबात में होने वाली धांधली और ज्यादतियों पर बात की, अपनी अपनी तजावीज भी दी हैं। इजलास में नून लीग के साथ इब्तदाई बातचीत पर ब्रीफिंग। आजाद अरकान की पीपल्स पार्टी में शमूलियत और अहम उमूर पर भी मुशावरत। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी समा सामने ले आया। मरकजी मजलिस आमला के बेशतर अरकान नून लीग से इत्तेहाद के मुखालिफ निकले। जराये के मुताबिक नून लीग से इत्तेहाद की मुखालफत करने वाले बेशतर अरकान का ताल्लुक पंजाब से है। अरकान ने राय दी कि पीपल्स पार्टी को पंजाब हुकूमत में हिस्सा लेना चाहिए। आसिफ जरदारी इजलास शुरू होने के 20 मिनट बाद ही वापस चले गए थे। विफाक में इत्तेहादी हुकूमत बनाने का मिशन। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राबिता, मुलाकात की दावत, इलेक्शन नताइज और हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने आज मजलिस आमिला का इजलास बुला लिया। नून और काफिले के कायदीन की मुलाकात भी मुतवक्के। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM के वफ्द ने इस्लामाबाद में डेरा डाल दिया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की लीगी सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल और हुकूमत साजी पर बात। 9 मुंतखब अरकान असम्बली की तादाद से मुतालिक भी मुशावरत। वज़ीर आज़म के लिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं है। नहीं, मियाँ साहब नहीं है, मियाँ शहबाज साहब। इत्तेहाद जो है बैठ के मियाँ शहबाज साहब की जो नॉमिनेशन अब हमारी पार्टी की तरफ से उस पर भी गौर कर लेगा। वज़ारत आला के लिए कौन आपकी तरफ से मुस्लिम लीग की पार्टी ने फैसला कर लिया हुआ, हमारी जमात से होगा। ये हमारी मेजॉरिटी पार्टी है इस वक्त हमारे पास जो है। वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ होंगे। ख्वाजा आसिफ का समा को इंटरव्यू, बोले हतमी फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से होगा। पीपल्स पार्टी ने कोई नाम दिया तो गौर करेंगे। वजीर आला पंजाब नून लीग का होगा, नाम पर इत्तेफाक हो चुका। मरियम औरंगजेब की ख्वाजा आसिफ के बयान पर वजाहत, कहा वजीर आजम के उम्मीदवार का नाम फाइनल नहीं किया। सीनियर लीगी रहनुमा के बयान को सयाक व सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। नाम इत्तेहादियों की मुशावरत से तय किया जाएगा। राना सनाउल्लाह और साद रफीक हार गए। अगर धांधली हुई तो आजाद उम्मीदवार KPK में कैसे जीत गए? नताइज में ताखीर का मतलब धांधली नहीं, नताइज 36 घंटे में मुरतब हुए। 2018 में 66 घंटे लगे थे। निगरान वजीर आजम कहते हैं पाकिस्तान को ढाका बनाने की बातें इंतहाई बेहुदा हैं, इंतशार नहीं फैलाने देंगे, फसादियों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। अमरीका का पाकिस्तान में इंतखाबी अमल में पेचीदगियों पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब रहनुमा के साथ काम करने को तैयार हैं। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस के बंदिश से इंतखाबी अमल पर मनफी असरात मुरतब हुए। धांधली के इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। एलामिया में कहा है कि इक्का दुक्का वाकयात से इनकार नहीं, शिकायत पर फौरी फैसले कर रहे हैं। मुश्किलात और मसाइल के बावजूद इंतखाबी अमल पुरअमन और मुनज़्ज़म रखने में कामयाब रहे। EMS ने RO दफातर में तसल्ली बख्श काम किया। मोबाइल सर्विस बंदिश से प्रिसाइडिंग अफसरान इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं भेज सके। 135 हल्कों के ROs ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। इन हल्कों में हमारे मुबस्सिरीन को नताइज की तैयारी का मुशाहिदा नहीं करने दिया। फाफिन ने आम इंतखाबात 2024 से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से PTI रहनुमाओं की मुलाकात। रऊफ हसन और उमर नियाजी ने मुबैना धांधली और बेज़ाब्तगियों से आगाह किया। बताया फॉर्म 45 ही नताइज के असल हक़ाइक़ बताते हैं। तहरीक इंसाफी कोर कमेटी का भी इजलास। हुकूमत साजी की हिकमत अमली के लिए खुसूसी कमेटियां कायम।
एंटी स्टेट इलेक्शन हुआ, खैरात की सीटें नहीं लेंगे। पीर पगारा ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। GDA का 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर धरने का ऐलान। सिंध में JUI का एहतजाज भी जारी। सखर में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर धरना। बलूचिस्तान में भी 14 मकामात पर मुजाहरे और धरने। कई शाहराहें बंद। मुख्तलिफ जमातों का आज पूरे सूबे में हड़ताल का ऐलान। जहांगीर तरीन का सियासत छोड़ने का ऐलान। IPP की चेयरमैनशिप भी छोड़ दी। इलेक्शन में कामयाबी पर मुखालफिन को मुबारकबाद। पार्टी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा कि जहांगीर तरीन आला पाई के प्रोफेशनल हैं। बदकिस्मती से कोई हुकूमत उनकी सलाहियतों से फायदा न उठा सकी। जहांगीर तरीन हमेशा पार्टी और हम सब के सरपरस्त आला रहेंगे। इंतखाबात में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। सिराजुल हक ने जमात इस्लामी की अमारत छोड़ दी। कहा बतौर अमीर जमात इस्लामी कामयाबी हासिल नहीं कर सका। मुआमले पर गौर के लिए मजलिस आमला का इजलास 17 फरवरी को तलब। आजाद उम्मीदवार ने ज्यादा वोट लिए। हाफिज नईम का PS 129 की सीट छोड़ने का ऐलान। बोले जाली मैंडेट पर जश्न मनाने वालों को शर्म आनी चाहिए। MQM का सख्त जवाब। कहा उनकी कामयाबी के खिलाफ अदालत जाने का फैसला कर लिया था। हाफिज नईम ने जाली जीत का भांडा फूटने से पहले ही नशिस्त छोड़ दी। इंतखाबी नताइज के खिलाफ सलमान अकरम रादा, रेहाना डार और दीगर की दरखास्तें खारिज। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने महफूज फैसला सुना दिया। दरखास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू की हिदायत। बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडियाला जेल। मुंतकली की दरखास्त पर समाअत आज होगी। दरखास्त गुजार ने बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलदम करार देने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि आम कैदी की तरह अडियाला जेल में सजा काटना चाहती हूँ। ट्रायर्स पर गुंजानाबाद खित्ता इसराइल के निशाने पर। इसराइल गजा के आखिरी महफूज शहर रफा को तबाह करने पर तुल गया। 24 घंटों में मजीद 164 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 28,340 हो गई। हमास के साथ झड़पों में मजीद 10 इसराइली फौजी हलाक। गजा में इसराइली बमबारी से मजीद 3 सेहूनी कैदी हलाक और 2 शदीद जख्मी हो गए। इसराइल के लबनान पर हमले में हिजबुल्लाह के 2 अरकान जाँ बहक हो गए। अमरीकी सदर इसराइली वजीर आजम को जंग बंदी पर कायल करने में नाकाम। बाइडेन ने नेतन्याहू को टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान गाली दे दी। गजा जंग के बाद पहली बार उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम और अमरीकी सदर की वाशिंगटन में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की रफा पर इसराइली जारहियत की मजम्मत। जो बाइडेन ने कहा है कि गजा में 6 हफ्ते के लिए जंग बंदी की कोशिशें जारी हैं। शाह अब्दुल्ला दोम का गजा में मुस्तकिल बुनियादों पर जंग बंदी की ख्वाहिश का इजहार। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की दोहा में कतरी अमीर से मुलाकात। गजा में जंग बंदी की कोशिशों पर बातचीत। मिस्र की इसराइल से ताल्लुकात महदूद करने की धमकी।